ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किया, बस एक्सपेंड किया है फॉर्मूला। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई को अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा टेन 70 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई होके, और इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा टेन 70 डिग्री, टेन 50 डिग्री, टेन 20 डिग्री इज इक्वल टू टेन 50 डिग्री 1 फिर मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना ये वाला 1, प्लस टेन 20 डिग्री। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किया अभी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब जिसको जिस कंसेप्ट में डाउट था आई गेस वो वाला कंसेप्ट ये है, दैट इज लेट्स सी टेन 20 डिग्री। लेट्स सी टेन 20 डिग्री। तो 20 को मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूं ना? 20 को मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूं। अब टेन 90 की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में। तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉट 70 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही लिख सकता हूं। दैट मीन्स टेन 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट 70 डिग्री। अब कॉट 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन टेन 70 डिग्री। कॉट 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन टेन 70 डिग्री। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो टेन 20 डिग्री और टेन 70 डिग्री इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 1 के। टेन 20 को क्या लिख दिया? टेन ऑफ 90 माइनस 70 विच विल बिकम कॉट 70, और कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन 70। फिर हमने देखा टेन 20 डिग्री और टेन 70 डिग्री का जो प्रोडक्ट है उसे हम 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो टेन 70 डिग्री और टेन 20 डिग्री का प्रोडक्ट है इसे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्या बचेगा? ये बचेगा टेन 70 माइनस टेन 50 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में टेन 50 प्लस टेन 20। नाउ टेन 50 को एक तरफ ले आता हूं, बाकियों को एक तरफ ले आता हूं। तो टेन 50 को उस साइड लेके गया, इसको इस साइड लेके गया, तो टू टेन 50 हो गया, और टेन 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो टेन 70 माइनस टेन 20 हो गया। बस इतना सा तो था क्वेश्चन में। तो ये कल भी हम एक दो बार डिस्कस कर चुके थे। तो आई होप अब समझ में आ गया जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में। गुड हाँ मॉर्निंग बेटा बोलो। सर। गुड मॉर्निंग। सर नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ओके जब तक बाकी लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं नोट डाउन के लिए दे देता हूँ। जिसका नोट डाउन हो गया है वो नेक्स्ट वाला देखो। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा गिवन है 5/30, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5, और तुमसे पूछिए टेन टू अल्फा की वैल्यू तुमसे पूछिए क्या होगी टेन टू अल्फा की, जहां पे हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में है। अल्फा और बीटा 0 से 45 डिग्री। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा गिवन है 5/13, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5। तो हमसे पूछिए टेन टू अल्फा की वैल्यू क्या होगी।
10 टू अल्फा या कोई सा भी ट्वाइस अल्फा पूछ सकता है। तो और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है 0 से 45 विच इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई करो, बाकी लोग जब तक ये नोट कर लो। ओके लेट्स सी बेटा, देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा करना क्या है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा गिवन है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकता हूं? हाँ सर, आराम से कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस हो जाएगा 13, तो बेस आ जाएगा 12। तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अच्छा ठीक है। और सर यहाँ से हम टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 10th क्लास में ही सीखा है ये तो हमने। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/4। तो पहले तो हमने टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। अच्छा, हमें करना है टेन टू अल्फा फाइंड। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बेटा? टेन टू अल्फा को मैं कैसे लिखूंगा? टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं ना। टू अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बस दिस इज इट। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता है।
तो एक्सपेंड करूंगा तो 10 ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। 10 ऑफ ए प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3/4, उसकी वैल्यू गिवन है 5/12। तो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। सॉल्व कर सकते हैं तो 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, ऊपर एलसीएम आया 12 तो हो जाएगा 9 प्लस 5, नीचे एलसीएम आया 16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 12 इंटू 16 अपॉन 16 माइनस 5 11। तो 4 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 56 अपॉन 33 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, क्या छोटा सा दिमाग लगाया है, बस यही कि 2 अल्फा फाइंड करना है, तो इन दोनों एंगल का जो प्लस है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का सम ही 2 अल्फा है, तो बस ये यूज कर दिया, सिंपल एज दैट। अगर मुझे tan 2 बीटा फाइंड करना होता तो मैं नेगेटिव करता। सपोज करो अगर मुझे क्वेश्चन वाला बोलता एग्जामिनर कि tan 2 बीटा फाइंड करो, तो मैं क्या करता, इसे इस तरह से लिखता, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ले आता। तो अकॉर्डिंगली ये टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसे इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, tan 2 अल्फा को? बेटा लिख सकते हैं ना, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। जो हमें गिवन है वही तो यूज कर सकते हैं ना, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा गिवन है, इसीलिए इन्हीं के फॉर्म में लिखेंगे हम। अगर tan अल्फा गिवन होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, बट ये दोनों गिवन है तो हम इसे ऐसे लिख के फिर एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बस कुछ नहीं, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं। तुम्हें मान के चलो एग्जाम में इस तरह से आ गया, तुम बोलो यार सर ने तो फॉर्मूला लगाया था 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा तो हमें गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे हम ये। ठीक है, तो इस तरह का आए तो उसके इस तरह से लिखते हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने तुम्हारे इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएं। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम स्लो कर रहे हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस हम लोग अच्छे खासे और सारे मतलब एडवांस लेवल तक के अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा यही है कि तुम लोगों को चीजें समझ में आने लगे और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर मैं थोड़ा बाउंस में चला जाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही चला जाएगा। इसीलिए बस थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं तो
Okay, very good. Okay, let's see. बेटा cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। सिमिलरली sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। करेक्ट ना? तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। मैंने सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, यहां तक पहुंचा। फिर 1 प्लस 1 2 प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला हो रहा है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बेटा ये फुल एंगल है और तुम्हें प्रूफ करना है हाफ एंगल में, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, या cos a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। पढ़ चुके हैं हम फुल एंगल को हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख दूंगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -2 कैंसिल आउट। यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो कुछ नहीं, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? तुमने देखा होल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर है तो सर ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिया। तुमने देखा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा सर होल स्क्वायर है, ओपन कर दिया। अच्छा फिर तुमने देखा, सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई करना है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1। इन दोनों में से देखा या 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये कुछ याद आ रहा है यहाँ से? हाँ ये तो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहां तक पहले हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई फॉर्म बना दी। अब हमने देखा कि जो हमें प्रूफ करना है या चेक करना है वो तो हाफ एंगल में गिवन है और ये अपने पास फुल एंगल है। तो यार फुल एंगल से हाफ एंगल के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, दैट इज दिस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सिंपल, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर दी हमने cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए, फिर आराम से हमने सॉल्व कर लिया। चलते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। जो आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग में है, याद है, वो यूज कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। इससे तुम्हारा ट्वाइस एंगल वाला कंसेप्ट आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी लोग करो, जब तक जिन्होंने ये नोट नहीं किया है वो ये नोट कर लो। सर हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो। सर cos है इक्वल, सर वहां से नहीं समझ आया, 2 प्लस 2 ये वाला माइनस बीटा। यस सर। बेटा एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है ना, cos 2a का क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यस सर। अगर हमें आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी या नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन करने में काफी दिक्कतें आएंगी। सिमिलरली अगर हाफ, जनरली ये मैंने तब भी बताया था कि ये हाफ एंगल में कन्वर्ट के लिए होता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है।
ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं अल्फा माइनस बीटा पुट कर दूं एक ही जगह पे, एंगल ही तो पुट कर रहे हैं, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 हो जाएगा बस। तो cos अल्फा माइनस बीटा जो मेरे पास यहाँ था, बस उसे मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है, तो हाफ एंगल में उसे ये लिख दिया मैंने। इतना सा समझना है तुम्हें बस। और हाफ एंगल में कैसे लिखा वो हमें आइडेंटिटी याद होगी, पता होगी, तो हम आराम से लिख देंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया है बस, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू -1 -2, ये कैंसिल आउट एंड दिस विल, यही हमारा आंसर। तो बस हमें कन्वर्ट करना पता होना चाहिए अच्छे से। और बेटा इस क्लास में स्ट्रिक्टली मेरा कल से सुन लो, सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत छूट दे दी मैंने। ठीक है, अब कल से मैं मैक्सिमम 2-3 मिनट का अलग ये है, उसके बाद अगर मेरे पास किसी मतलब मैसेज आता है ऊपर से तभी मैं एंट्री दूंगा क्लास में। तुम अपना प्रॉपर रीजन लेके अगर मैसेज करते हो, ठीक है, सेंटर पे मैसेज करते हो कि सर आज मैं लेट हो जाऊंगा, तभी मैं एंट्री दूंगा। 10:40 तक आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 10:35 तक आ रहे हैं। इतना ये थोड़ी होता है, फिर ये होता है कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, सर ये मार्क्स ये नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा सर सर बोलो। हाँ सर मेरा नेट कनेक्शन वीक हो गया था सर, यहाँ पे तो थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ हाँ, वही मैं एक्चुअली ये बात समझता हूँ कि किसी का जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन वीक का या उसका, बट इस केस में क्या है, सारे लोग पिस जाते हैं, बाकी लोग फिर कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, चलो कोई बात नहीं सर कुछ नहीं बोलते, लेट चले जाते हैं। वो मैं भी समझता हूँ, किसी का इंटरनेट कनेक्शन होने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत स्लो आ रहा है, उस चक्कर में लेट हो गया। ठीक है, तो वो जेन्युइन रीजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब 5-10 लोगों का समझ में आता है यार, मतलब आई गेस टाइम पे केवल 24 स्टूडेंट से क्लास स्टार्ट की है मैंने, और अभी 41 है, मतलब अराउंड 17 स्टूडेंट्स लेट थे क्लास में। सो ऑलरेडी तुम लोगों को इतनी सारी छूटें मिली हुई हैं, तो थोड़ा सा उसका गलत फायदा मत उठाओ यार। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे तुम्हारे काफी सारे फंडे क्लियर होंगे। लेट्स सी। सेक है तो यार सेक का तो हमें कुछ आता नहीं भाई, पहले से कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सेक का तो हमें कुछ आता नहीं, पहले इसे कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कर दिया कॉस में कन्वर्ट। अब एलसीएम ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 8 थीटा 1 माइनस कॉस 8 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, कॉस 4 थीटा ऊपर आ गया, कॉस 8 थीटा नीचे आ गया, और ये हो गया अपने पास 1 माइनस कॉस 8 थीटा और 1 माइनस कॉस 4 थीटा। नाउ बेटा देखो एक बात है जनरली, क्या अगर कॉस के साथ हमें जनरली प्लस या माइनस में 1 दिखता है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉस 2 थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां से अगर मैं देखता हूं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ऐसे ही एक और हमने पढ़ा था, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
तो जनरली जब हमारे पास कॉस के साथ 1 प्लस में या 1 माइनस में होता है तो 90% क्वेश्चंस में हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, आइदर 2 cos स्क्वायर थीटा या 2 sin स्क्वायर थीटा, डिपेंड ऑन द साइन प्लस माइनस, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, इसे मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। सिमिलरली नीचे वाले को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहां से यू कैन सी दैट जब भी कॉस के साथ प्लस में 1 आता है तो हम उसे हाफ एंगल में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, या माइनस में आता है तो ये कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 8 थीटा है, तो 8 थीटा का हाफ 4 थीटा होगा, 4 थीटा है तो 4, सॉरी नीचे साइन स्क्वायर ही आएगा, माई मिस्टेक, नेगेटिव है ना, 1 माइनस 1 प्लस होता तो मैं कॉस स्क्वायर लिख देता। ओके, चलो एक बात हो गई। अब ऊपर देखो यार, तुम्हें कुछ 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा नहीं दिख रहा, ऊपर देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा नहीं दिख रहा। सर दिख तो रहा है ऐसा कुछ कुछ, ठीक है, तो उसे अलग लिख देता हूं और साइन 4 थीटा को अलग लिख देता हूं। बिल्कुल बेटा, लास्ट स्टेप रिपीट करता हूं, डोंट वरी, और नीचे को अभी तो ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कॉस 8 थीटा, अगर मैं 2 थीटा इधर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 थीटा हो जाएगा और ये 4 थीटा हो जाएगा। मतलब जब भी हमें हाफ एंगल से फुल एंगल कन्वर्ट करना होता है, यह कॉस के साथ कभी भी 1 दिखाई देता है, प्लस में या माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस में 1 दिखाई देता है, तो हम जनरली उसे इस तरह से लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। यहाँ पे ये हाफ एंगल बनता है इसका, इसीलिए 8 थीटा था 1 माइनस, तो इसका हाफ एंगल हो गया 4 थीटा, तो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। दोबारा से एक बार बता देता हूं, cos 8 थीटा को अगर तुम फॉर्मूले में ब्रेक करोगे तो वी कैन राइट इट 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। तो यहां से अगर देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर 4, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, कॉस के लिए होता है वो, माय मिस्टेक। तो साइन 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 8 थीटा। तो बस 1 माइनस कॉस 8 थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 4 थीटा की जगह पे क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ मैंने इसमें देखा cos 4 थीटा और sin 4 थीटा दोनों एंगल सेम दिख रहे हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को एक साइड ले आया, बाकी को छोड़ दिया और नीचे वाले को कुछ ऐसे ही रखा। अब तुम्हें पता है बेटा 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। नीचे हो गया cos 8 थीटा, ये तो हो गया 8, तो हमारे ये सिंप्लीफाई हो गए। अब साइन 4 थीटा और 2 थीटा दोनों में रिलेशन है ट्वाइस का, तो साइन 4 थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। आइडेंटिटी याद नहीं है तो बेटा दिक्कत होगी हमें, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सो नाउ यू कैन सी 2 से 2 कट,
और एक साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा कट, तो ये हो जाएगा साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा डेट इज tan 8 थीटा, और ये cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा दैट इज cot 2 थीटा। और cot 2 थीटा को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 2 थीटा, तो tan 8 थीटा और ये हो जाएगा अपॉन tan 2 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। तो ट्वाइस वाले इसमें सारे फॉर्मूले यूज हो गए तुम्हारे, साइन 2a cos 2a, मर्ज भी करना हो गया, खोलना भी हो गया। मर्ज भी कर रहे हैं हम और एक्सपेंड भी कर रहे हैं। सो दिस इज इट। तो ये आराम से ढंग से समझो, ठीक है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं, बस हम चलते गए सिंप्लीफाई करता गए। हाँ बेटा सर, बोलो। हाँ सर ये आपने लिखा ना cos 4 थीटा into 2 sin square 4 थीटा, हाँ हाँ, सर ये आंसर नहीं समझ आया। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। ये मैं 3-4 बार समझा चुका हूँ। सर मेरा नेट कनेक्शन टूट गया था सर। ओके, एक दोबारा बार बोलो। लास्ट बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिसको भी समझ में नहीं आया वो स्टेप, बेटा cos 2 थीटा हमारा क्या होता है, या cos 2a हमारा क्या होता है? आई कैन से दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, राइट ना? यस सर। अगर मैं a की जगह पे 4 थीटा रख देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, cos 8 थीटा, राइट हैंड साइड क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, करेक्ट ना? यस सर। यहां से अगर तुम देखो तो cos 8 थीटा को इधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 8 थीटा, करेक्ट और नॉट? यस सर। बस, तो 1 माइनस cos 8 थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा रखा है। सिमिलरली 1 माइनस cos 4 थीटा की जगह पे हाफ एंगल हो जाता है, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा रखा है। ओके सर। फिर बस आगे सिंप्लीफाई करते हुए लेते आए इसी तरह से। सर नोट कर लेने का, बिल्कुल नोट कर सकते हो। पीछे करना सर। सर Yes, लास्ट sir. स्टेप, सर लास्ट 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 स्टेप। स्टेप, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला? सर यस, फिर अब आगे करना। ये वाला बस यही बचा है, वो तो कुछ नहीं है तो, ओके सर, आगे। क्योंकि कॉट को 1/10 लिखा है यस सर। बस, ठीक है ना? ओके, यस सर। तो अब तुम ये लगाओ कि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इससे तुम्हें पता लग गया कैसे मर्ज करना होता है, कैसे एक्सपेंड करना होता है, और इसी के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला तो बस समझाने के लिए क्वेश्चन, नीचे वाला ये केवल सॉल्यूशन। ऊपर वाला बस समझाने के लिए मैंने बताया था कैसे करते हैं। ओके, बाकी वीडियो में से देख लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, या लास्ट में हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गए हमारे कुछ, अब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज अब दिमाग में बैठने चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट और कौन कौन से हैं? फर्स्ट, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ये देखते हैं किसके इक्वल होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा, लगा दिया। साइन ऑफ a माइनस बी का लगा देता हूं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, लगा दिया, बहुत अच्छी बात। अब
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये प्लस ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट ना। तो a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना, तो उन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, फिर इस कॉस स्क्वायर बी को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई किया है ना ब्रैकेट में, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ये इसे भी देख सकते हो डायरेक्टली, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो यू कैन सी साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर बी कट हो रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो दैट मीन्स हमारे पास एक आइडेंटिटी और हो गई, दैट इज व्हाट, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। काम आती है ये भी। ठीक है बेटा, इसमें ऐसा आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं। पहले साइन ऑफ ए प्लस बी को एक्सटेंड किया है, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी को एक्सटेंड किया है, एक्सपेंड किया है, देन ये दिख रहा है ए प्लस बी टाइप, ये दिख रहा है ए माइनस बी टाइप, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बस एक स्टेप किया है, उसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। अब तुम एक बार खुद से जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अपने आप पता लगेगा कि ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, केवल बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो विल गेट अनदर आइडेंटिटी। सेकेंड, cos a plus b into cos a minus b। तो cos of a plus b क्या हो जाएगा, that is cos a cos b minus sin a sin b। ठीक है, एक मिनट बेटा कर रहा हूं बैक पेज, डोंट वरी। cos ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos a, उसी तरह से बिल्कुल cos a cos b प्लस sin a sin। जितना बेटा तुम खुद घर पे लिख लिख के ये सारी चीजें रिवाइज करोगे उतना बेटर तुम लोगों को समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं वैसे वैसे तुम अगर एक पेज पे स्टेप्स फॉलो करोगे यू विल सी इजी था यार। नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर बी की जगह पे क्या पुट करता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी,
और साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट करता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लेट्स सी व्हाट विल गेट। तो कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करूंगा ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करूंगा बट नेगेटिव साइन है यहाँ पे बीच में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नाउ यू कैन सी दैट कॉस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर बी कट रहा है और क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। So this is the another identity. तो ये भी हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगी, बट ये भी काम आती है डायरेक्टली। काफी बार डायरेक्टली दिख जाता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बिल्कुल पहले के जैसी ही है, नया खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं साइन 3a। साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन 2a प्लस ए लिख सकता हूं 3a को। अब इसमें फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूं, दैट इज साइन 2a कॉस ए। सभी जितना हो सके इन्हें अगर घर पे लिख लिख के करोगे प्रूफ तो तुम्हें 4 चीजें एक्स्ट्रा याद होती हैं। यहाँ पे जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी का हमारा है, तो अगर तुम साइन 3a का फॉर्मूला घर पे प्रूफ करोगे तो तुम्हें ये याद होगा पहले साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। फिर तुम्हें साइन 2a को एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें साइन 2a याद होगा। फिर तुम cos 2a को एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें cos 2a याद होगा। cos 2a को एक्सपेंड कर देता हूं मैं साइन के टर्म्स में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब ये जो cos स्क्वायर a है इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और जो बाद वाला टर्म है उसे मल्टीप्लाई करके साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। नाउ यू कैन सी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन a प्लस साइन a दैट इज 3 साइन a, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो यू कैन सी माइनस 2 साइन क्यूब a और ये वाला माइनस 2 साइन क्यूब a, ये मिला के हो गया माइनस 4 साइन क्यूब a। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास साइन 3a का फॉर्मूला, दैट इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस वाइज तुम भी घर पे करोगे आराम से, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करते जाना है बस। नेक्स्ट cos 3a। cos 3a को भी बच्चों सेम मेथड, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं, cos 2a प्लस a। नाउ cos ऑफ a प्लस b तुम्हें पता है क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई। अब देखो cos 2a और sin 2a की यूज होगी। cos 2a को अब मैं उल्टा लिखता हूं क्योंकि cos के टर्म में निकाल रहे हैं, इसीलिए cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos a, और ये हो जाएगा 2 sin a cos a, और sin a भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, 2 cos क्यूब a माइनस cos a,
और ये जो साइन स्क्वायर ए है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखते हैं, तो देखो ये 2 कॉस क्यूब ए और यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉस क्यूब ए, तो 2 और 2 4 कॉस क्यूब ए। ये माइनस कॉस ए और ये माइनस 2 कॉस ए विच विल बिकम माइनस 3 कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो यू कैन सी साइन 3a और कॉस 3a में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्यूब पीछे आता है, यहाँ पे पहले आता है। साइन है तो साइन के टर्म में, कॉस है तो कॉस के टर्म में। तो कोई एक अगर तुम्हें याद रहता है तो दूसरा तुम रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर एक हमें साइन 3a वाला सपोज करो याद रहता है तो कॉस 3a वाले में कुछ नहीं, साइन का उल्टा होता है बस, और साइन की जगह कॉस लेते हैं हम। यस बेटा बोलो आदित्य। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर cos 3a वाले निकालना। हाँ सर हाँ इसमें सर थर्ड स्टेप के बाद सर समझ नहीं आया सर, ये 4 cos 3a कैसे हो गया 2 के बाद। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, पूरा इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। पहला ऐसे ही लिख देता हूं, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। बाद वाला देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस ए और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 कॉस क्यूब ए। ये जो माइनस 2 कॉस ए है इन्हें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू कैन सी 2 कॉस क्यूब ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, दैट इज 4 कॉस क्यूब ए, और ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस ए। 2 प्लस ये दोनों मिलके 3 कॉस ए, दैट्स इट। बात वही थी, मैंने उस स्टेप को एक्सपेंड करने की बजाय डायरेक्टली लिख लिया था। तो आई होप समझ में आ गया है सभी को। नाउ tan 3a, नाउ लेट्स सी tan 3a। इसे भी लिख देते हैं tan 2a प्लस a, तो दिस विल बिकम tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a। tan a का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a तो क्या आएगा, और एलसीएम नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, या ऊपर और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो जाएगा tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a अगर हम ऊपर और नीचे से एलसीएम लेंगे जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे भी इस तरह से आ जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी 2 tan a प्लस tan a, दैट इज 3 tan a। दैट इज 3 tan a। tan a और tan स्क्वायर a ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब a। कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, घर पे एक बार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा। ये 1 ऐसे ही, और ये माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a,
माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास tan 3a का फॉर्मूला। कुछ नहीं किया है मैंने, तीनों में सेम चीज किया है। पहले 2a प्लस ए लिखा, एक्सपेंड किया, 2a की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट। पहले 2a प्लस ए लिखा, एक्सपेंड किया, 2a की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, दिस इज इट। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास हो गए sin 3a, या 3 आइडेंटिटीज हो गई, sin 3a, cos 3a, tan 3a। नाउ और देखते हैं sin a sin 60 माइनस ए, बेटा बिल्कुल आता हूं तुम लोगों के पास, डोंट वरी। sin 60 प्लस ए, इसे देखते हैं ये क्या आएगा। sin a sin 60 माइनस ए sin 60 प्लस ए। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। ये अभी हमने पढ़ी थी, किसके इक्वल होती है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अभी हमने पढ़ा था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। बेटा एक बार ये समझ लो, फिर मैं जो पीछे वाले पेज हैं सारे निकाल दूंगा, डोंट वरी। एक बार ये समझ लो पहले। तो साइन a, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√3/2 होती है साइन 60, विच इज स्क्वायर में हो जाएगा 3/4। अगर देखो तो मैं 4 अगर एलसीएम लेता हूं, दिस विल बिकम 3 माइनस, या ऐसे देख लो, साइन ए दिस विल बिकम 4, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। एंड साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4। तो अगर ये देखो तो अभी ये फॉर्मूला हमने देखा था किसका होता है, साइन 3a अपॉन 4। तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज व्हाट, साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a। ये किसके इक्वल होता है, साइन 3a अपॉन 4। याद नहीं रहती है तो पुराने वाले देखा जाए तो आज जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसकी हेल्प से ये आइडेंटिटी आ गई है। तो अब डाउट पूछ सकते हो बिल्कुल, बाकी इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। तो जिसको कोई डाउट सर नहीं लास्ट है पेज खोलना वो जा सकता है। सर, इससे पिछला पेज। जिसको कोई डाउट नहीं है वो चाहे तो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको कुछ पूछना है, जिसको कुछ देखना है नोट करने के लिए, वो देख सकता है या पूछ सकता है, व्हाटएवर। हाँ सर बेटा बोलो हरजोत। सर नेक्स्ट पेज में आइडेंटिटी में 60 दिया ही हुआ है पहले से। हाँ 60 दिया हुआ है, बिल्कुल बोला है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए बोला है। सर ये आइडेंटिटी, सर ये क्वेश्चन तो नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, किस क्वेश्चन में अप्लाई होती है ये। ओके हम सर। क्वेश्चंस करेंगे ना तब वहां पे बताऊंगा, ये देखो ये आइडेंटिटी है और ये वाला यूज करना है। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग हाँ सर। बेटा आदित्य बोलो। सर गुड जो मॉर्निंग। लिखा है सर साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, हाँ सर हाँ। इन दोनों से सर साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे बना? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी देखी है, इफ यू विल सी, ओके साइन ओके सर, ऑफ ए ठीक है। प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस सर। सर अभी और एक, एक्चुअली जो देख लिया वही दोनों यूज हुए हैं। ये वाली आइडेंटिटी भी अभी देखी है जो यूज हुई है, और नीचे जो लगाया है वो भी अभी देखा है हमने।
यस सर। सर एक 10-3 वाला था ना सर, वो निकालना सर और लिखना है सर। बिल्कुल, you can see। ठीक है, बस सर इधर से। हाँ हाँ नोट कर लो। यस, एकमजोत कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा आप? हाँ बेटा, लीव कर सकते हो बिल्कुल, जिसका नोट हो गया है वो लीव कर सकता है, जिसको कुछ नहीं पूछना वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एकमजोत बेटा आप अनम्यूट करो, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है। और बेटा नोट्स, नोट तो यार तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, पर वीडियो लेक्चर मैंने कितनी बार बोला है, एक बार तो देखना है घर पे, फॉरवर्ड करके 10 मिनट में देख लो यार पर बस। ओके, तो आई होप दैट्स इट। ये सर इस समझते हैं। जहाँ पे बिल्कुल एक लास्ट स्टेप रह गया ना, जहाँ पे 10-3 इज इक्वल टू, वो वाला पेज निकाल दो सर जहाँ पे। ये यस बस। okay, bye bye, take care, all of you, will meet you tomorrow at same time।